अमेरिका ने मांगी भारत की मिसाइल। भारत की मिसाइल पावर देख उड़ गए नेटो के होश। दोस्तों, एक समय था जब हम अमेरिका से उसके वेपन को खरीदने के लिए उसके आगे पीछे घुमा करते थे, लेकिन वक्त कब किसका बदल जाए यह कोई नहीं जानता। और भारत का भी वक्त बदल चुका है, क्योंकि कई अमेरिकी देश आज भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो स्क्रीन पर यह रिपोर्ट भी देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि हम फेक न्यूज़ नहीं फैलाते, हम रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और इसके लिए हमें आपसे प्यार के रूप में सपोर्ट चाहिए। तो हमें सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से 83% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आगे की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि आज भारत में बनाए गए कुछ आधुनिक हथियारों को कई अमेरिकी देश खरीदने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन यह सफ़र भारत के लिए आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी था कि यह सोच पाना भी मुश्किल था कि भारत में बनाए गए हथियारों को हम अमेरिका तक भी बेच सकते हैं। लेकिन आज इसका एक बड़ा सबूत हमारे सामने आ चुका है, जो वाकई पूरे देश की बड़ी जीत है। देखिए, शुरुआती दिनों की बात की जाए तो जब भी किसी भी देश ने किसी नए और आधुनिक हथियारों को बनाने की कोशिश की है, अमेरिका ने उस चीज़ को लेकर नाराज़गी व्यक्त की है। और अमेरिका ऐसा इसलिए करता आया है क्योंकि वह चाहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसके बनाए हुए हथियार ही बेचे जाने चाहिए। और अमेरिका की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि किन्हीं दो देशों के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहें, ताकि वह अपने हथियार आसानी से पीछे के रास्ते से सप्लाई करता रहे। वरना आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि किन्हीं दो देशों के बीच में शुरू हुई लड़ाई, जो कुछ महीनों के अंदर ख़त्म की जा सकती है, वह कई सालों तक आखिर क्यों चलती रहती है। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, जिसके पास पूरी दुनिया में काफ़ी बड़ा कंट्रोल है, उसकी एक वार्निंग पर कई देश अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण यह लड़ाई सालों तक चलती रहती है? इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वह यह है कि अमेरिका चाहता है कि उसके हथियार बिकते रहें। अभी फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच का युद्ध ही देख लीजिए। अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है और उसने अपने कई वेपन सिस्टम खुले तौर पर इजराइल को भी दिए हैं। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये फ्री में दिए गए हैं। अगर हम स्पेशली भारत की बात करें तो जब भी भारत ने आधुनिक हथियार बनाया है, अमेरिका ने इस चीज़ को लेकर नाराज़गी व्यक्त की ही है। रिसेंटली भारत की तरफ से आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर आए हैं, उस पर भी अमेरिका नाराज़ हुआ है। और अगर हिस्ट्री खोलकर भी आप देखें तो जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे तो अमेरिका ने करीब 5 साल तक भारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। लेकिन आज समय पलट चुका है और कई अमेरिकी देशों ने भारत में बनाए हुए स्वदेशी आधुनिक हथियारों को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तैयार की गई पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को खरीदने में 2 दक्षिण अमेरिकी देश बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हालांकि वो देश कौन से हैं, यहाँ पर उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, लेकिन बहुत जल्द उन देशों का नाम भी सामने आ जाएगा। और सिर्फ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि इससे पहले इंडोनेशिया और नाइजीरिया ने भी भारत से पिनाका बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की बात कही है। देखिए, अगर हम भारत के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसको डेवलप किया है DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसकी खासियत यह है कि यह एक फायर में 12 HA रॉकेट को सिर्फ 4 सेकंड के अंदर फायर कर सकता है। इसकी रेंज अभी 40 किलोमीटर है और कुछ में इसके रेंज को बढ़ाकर करीब 85 किलोमीटर तक भी किया जा चुका है। लेकिन इसके रेंज को और भी ज़्यादा बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इसकी रेंज 120 किलोमीटर तक होगी, क्योंकि DRDO ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि इसकी रेंज को बढ़ाकर करीब 200 किलोमीटर तक किया जाएगा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट दुनिया के करीब 18 देशों के अंदर एक्सपोर्ट करता है। और यह बात हम अपने तरफ से मनगढ़ंत नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की रिपोर्ट की तरफ से बोल रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत इटली, मालदीव, श्रीलंका, रसिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, UAE, भूटान, सऊदी अरेबिया सहित तमाम देशों को एक्सपोर्ट करता है। इसमें टॉप बड़े इंडियन कंपनी और प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल हैं। और अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो भारत यह एक्सपोर्ट आसानी से कर सकता है, क्योंकि जुलाई 2023 में भारत ने पहली बार ऑलरेडी आर्मेनिया को अपने यह मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट भी किए हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ एक और बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि DRDO इन नए हथियारों को डेवलप करने के लिए टाटा और L&T जैसे बड़े प्लेयर्स को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कराने वाली है, जो कि ऑलरेडी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
और अगर ये बड़े प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 1-2 सालों के अंदर 30 से भी ज़्यादा देशों में बढ़ने वाले हैं। और जिन 18 देशों की लिस्ट हमने आपको बताई, यहाँ पर भारत कई कंट्रीज़ के अंदर मेजर डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, वहीं कुछ देशों के अंदर बेसिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन ओवरऑल यह लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, जो हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो दोस्तों, भारत की इस बड़ी तैयारी के लिए हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जय हिंद लिखना कोई बुरी बात नहीं है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप में से 83% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रिसर्च भरे कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।